साजिद तार साहब, आपने अभी चाइना का जिक्र किया। क्या चाइना पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकलने में मदद दे सकता है? क्योंकि पेरिस क्लब के जो कंट्रीज़ है उनका तकरीबन कर्जा पाकिस्तान के ऊपर $10 बिलियन है, लेकिन चाइना अकेले का $23 बिलियन है। और अगर चाइना हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पैसे देते तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आएगी, बल्कि उसका अपना भी नुकसान नहीं होगा जो उसकी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के हवाले से। तो चाइना किस तरह से मज़ीद हेल्प कर सकता है पाकिस्तान को? साथ में ये भी बताइएगा कि आपने सेल्फ रिलायंस की बात की, कहा तो ये जाता है कि सेल्फ रिलायंस का एरा ओवर हो चुका है और अब इंटरडिपेंडेंसी का एरा, जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे इंटरडिपेंडेंस डेवलप होगी सारे रीजनल कंट्रीज़ के दरमियान में। जी साजिद तार साहब। डॉक्टर साहब उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आप जो सरवाइव कर रहे हैं, अभी तक आपने जो डिफॉल्ट नहीं किया वो चाइना की वजह से ही है। चाइना ने आपकी बेल आउट किया पिछले दिनों में, जिसकी वजह से आप यू हैवंट गॉन टुवर्ड्स डिफॉल्ट येट। लेकिन और चाइना मजीद पावर रखता है, चाइना मजीद एबिलिटी रखता है, क्योंकि उसकी वजह यह है चाइना को भी तो भारत के खिलाफ अपना एक एलाइज चाहिए और आपका बॉर्डर उसके साथ मिलता है। आपको ये चाइनीज को बताना होगा कि इफ वी डोंट सर्वाइव दिस वी हैव टू मूव टुवर्ड्स आईएमएफ एंड भारत की तरफ। और दूसरा जो मेरे ख्याल में चाइना दे कैन प्ले अ मेजर रोल इन इट। दूसरा मैं जो बताना चाहूंगा कि आपको अगर बैलेंस करने की कोशिश करें तो भारत के साथ आपको रिलेशनशिप बेहतर करने होंगे। उसकी रीसेंट मिसाल ये है कि आईएमएफ के सर्वे के मुताबिक उनकी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5.9% उनकी फोरकास्ट है 2023 की। तो आपको जिस तरह कनेक्टिविटी की आपने बात की है, आपको यू हैव टू मूव टुवर्ड्स ट्रेड विद भारत, इंडिया और उसके बाद ईरान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेड इन द फ्यूचर। और मैं तो हमेशा इस चीज को ये कहता हूं कि जब तक आप अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप को ट्रेड नहीं करेंगे, दिस शुड बी द पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप सेल्फ रिलायंस पे नहीं जा सकेंगे। लेकिन ये सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी साजिद साहब मुख्तसर फरमाइएगा, ये सेल्फ रिलायंस किस तरह से हम इस पॉलिसी के ऊपर चल सकते हैं? अगर आप मुख्तसरन 1 2 3 बता दें। 1 2 3 सबसे बड़ी तो बात मैं जिस तरह आपको कहा है कि अगर आप रीसेंट भारत का इस वक्त उनका जो ई रेवोल्यूशन देखें, उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक खासकर फाइनेंशियल में, तो सारा 8 से 10 साल पुराना है। आपको भी उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं से शुरू करनी होगी, डिजिटल पाकिस्तान पे तवज्जो देनी होगी, और उसके बाद एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, और उसके बाद इंपोर्ट लग्जरी गुड्स जो है उनको बंद करें और एग्रीकल्चर पे फोकस करें। पाकिस्तान इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एग्रीकल्चर कंट्री। तो अभी आपने सारा कंट्री जो है उनको प्लॉटिंग कर दी है, उस पे आपको टफ स्टैंड लेना होगा। अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड आपको करनी होगी। ये कड़वे घूंट जब तक आप नहीं पिएंगे, आप तरक्की की तरफ नहीं जा पाएंगे।